आज मैं दातागंज उत्तर प्रदेश में इतवार बाजार के कॉलोनी में खड़ा हुआ हूँ और आप सब लोग मेरे साथ अभी देखिए कई मौलवी खड़े हैं। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने के लिए एक भाजपा के बड़े नेता है वसीम रिजवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कहा इन आयतों से देश में आतंकवाद पैदा होता है और मैं आपको बताना चाहता हूं वो आयतें क्या है। उन आयतों में जिहाद का मतलब संघर्ष और विरोध होता है। माना अगर भारत पर कोई दुश्मन देश हमला करेगा तो हम लोग क्या हाथ में हाथ धरे बैठे रहे या हमले का जवाब हमले से देंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से चीन की सीमा में 15 जून को हमारे 20 निहत्थे जवानों को पीट कर चीनी सेना ने मार डाला और 76 को घायल किया था। ये मत भूलिए। कुरान शरीफ की आयत पर जाने से पहले मैं आपके सामने बात करूंगा गीता की। गीता में भगवान कृष्ण के उपदेश आपने सुने। भगवान कृष्ण ने कहा अपने सखा अर्जुन को, उठा गांडीव को, क्योंकि तेरे सामने जो तेरे परिजन हैं उनका लालच मत कर। उसके दादा पितामह भीष्म, उसके गुरु द्रोणाचार्य, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, उसकी माँ का बड़ा बेटा कर्ण और चचेरे भाई कौरव खड़े थे और भगवान कृष्ण के उपदेश जो गीता में है उसमें कहा गया कि उनका वध कर डाल। और अर्जुन ने गांडीव उठाया और पितामह भीष्म से लेकर द्रोणाचार्य तक अपने भाई कर्ण से लेकर के और चचेरे भाई जान कर अनजान बनना ये महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जिस तरीके से हमारे गीता के उपदेश में भगवान कृष्ण ने कहा वध करो अपराधियों का, उसी प्रकार पंथ में भी है, उसी प्रकार मजहब में भी है। यही आयत कुरान की भी कहती है कि अगर कोई दुश्मन तुम पर हमला करता है तो उसका हमले का जवाब हमले से दो। और दूसरा जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूं आपके माध्यम से, दूसरी बात है यदि आपके मन में, वचन में, व्यवहार में, वाणी में, कर्म में कोई गंदगी उत्पन्न हो गई है तो उस गंदगी के खिलाफ जिहाद कर, संघर्ष कर। ये बताइए अगर हमारे भारत में कोई चरस, गांजा, अफीम, स्मैक का धंधा करके हमारे बच्चों को नशे के जाल में फंसाना चाहेगा, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं? लड़ेंगे। और ये लड़ाई की बात मैं दूसरा कहना चाहता हूँ, इन बुराइयों के खिलाफ, हमारे देश में गोरों के खिलाफ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस से लेकर शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, तमाम योद्धा भारत में कुछ जेलों में रहे, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, इन सब का तो कल 23 मार्च को शहादत दिवस है। मैं आप सब लोगों से आग्रह अपील करता हूँ, यहाँ पर भी युवाओं से, कि कल जोर शोर से आपको हमारे शहीदों की शहादत का दिवस मनाना चाहिए। तो हमारे देश में बुराइयों के खिलाफ गोरों का जो शासन था उसको मिटाने के लिए जो जंग लड़ने वाले थे, हम सब उनका सल्यूट करते हैं। हमारे देश और दुनिया में कुरान शरीफ की आयत भी कहती है कि आपके देह में, आपके शरीर में, वाणी में जो बुराई है उनके खिलाफ जिहाद करो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपको मालूम होगा कि भगवान कृष्ण ने अपने सगे मामा कंस का वध कर डाला था। आपको मालूम होगा कि भगवान राम ने सीता का हरण करने पर रावण के वंश का निर्वंश कर डाला था। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कुरान शरीफ की आयत ये कहती है यदि कहीं अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, उसके खिलाफ जिहाद करो, संघर्ष करो। जैसे हम सब लोग अभी मौजूदा दौर पे मोदी सरकार 3 काले कानून लेकर आई जिसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आपने सुना होगा सिंगोपुर से लेकर के टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हमारे धरनों में 300 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। हम संघर्ष कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं 3 काले कानून के खिलाफ। और मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, इसी प्रकार हमारे देश के अंदर कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि यदि कोई इस प्रकार का अत्याचार करता है, आपके खिलाफ नाइंसाफी करता है, कहीं शोषण करता है, तो उसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। चाहे वह कंस हो और चाहे वह रावण हो, उसके खिलाफ आपको लड़ना चाहिए। तो वसीम रिजवी ने जो एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूं, चांदमल चोपड़ा ने भी ऐसी आयतों के खिलाफ, कुरान शरीफ के आयतों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में मुकदमा दायर किया था, जिसपे डबल बेंच ने 1988 में फैसला दिया। तमाम समीक्षाओं को देखते हुए जैसे मैंने तुलना की कुरान शरीफ की आयतों को गीता के उपदेश में, जो भगवान कृष्ण के उपदेश थे, तो डबल बेंच ने वहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट का यह तय किया कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता, हमें किसी के भी धार्मिक ग्रंथ में छेड़छाड़ करना न्याय संगत नहीं है, गलत है। और मैं मानता हूं और मैं अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो जज हैं और मुख्य न्यायाधीश जी, आपसे मैं अपील करता हूं कि आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि तत्काल आप
वसीम रिजवी की याचिका को खारिज करें और इस आदमी पर जुर्माना करके, इस आदमी ने जो ऐसे चुनाव के दौर पे, मैं बताना चाहता हूं 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में यह बात उठती है और 13 फरवरी को ही मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसानों के पक्ष में 3 काले कानून का विरोध करने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेकर आए। मुझे लगता है इस क्रोनोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा। वसीम रिजवी के कुरान शरीफ पर सवाल खड़े करने पर 26 आयतों को लेकर के उसकी पत्नी, उसके भाई, उसके पिता सब ने साथ छोड़ दिया है और मैं अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी, आप इसकी याचिका खारिज करें, इस पर जुर्माना कर इसे जेल में डालें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।